इंडेक्स से जोड़ दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये 2013 में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का वक्तव्य है, जिसमें और आपने कहा है कि मानवर इसमें वारंट ऑफ प्रेसिडेंस बने हैं। आपने हम विधायकों को एक स्थान दिया है, ये बात अभी महाना जी ने भी स्वीकार करी। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने विधायकों को वरीयता दी है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी हम लोगों को अपने से छोटा मानते हैं, उनका पद, अधिकार और प्रतिष्ठा हमसे ज्यादा है। मान्यवर, ये बहस जरूरी है। आगे चल के माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि जो महंगाई का आलम है, मैंने इस सब में आज से 10 वर्ष पहले भी कहा था, यानी कि 2003 में भी आप उठाए, 2013 में भी उठाया इस बात। और आप आगे लिखते हैं, कहते हैं कि अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कई बार ये आवाज उठा चुका हूं, हम क्या करें, एक प्याला चाय भी किसी को पिला नहीं सकता, ईमानदारी से कैसे रहा जाए। लेकिन आप बाकी सारी विधानसभाओं से तुलना कर लें मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस लेवल पर महंगाई बढ़ी है उसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ दिया जाए, हमारा कतई कोई अधिकार हमसे नहीं छीना जाए। और इतना काफी नहीं है। अब मान्यवर, आपके ऊपर आपका भी यही मत था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का, नेता सदन आदरणीय महाराज जी भी उपस्थित हैं। अब शुभ कार्य में देरी न की जाए, यही हम सब लोगों का निवेदन है। नकल करके पास हुए लोग हैं, मत आप उनके चक्कर में पड़िए। आप आपके जनरेशन गैप को आपको थोड़ा देखना चाहिए। बस आपको जब बोला जा रहा है, खन्ना जी की तरफ देखते रहिए। खन्ना जी आपको अब उसमें नहीं बुलाए होंगे, अपने भोज में नहीं बुलाए होंगे। हाँ हाँ, अरे सभी लोग तो उनके यहां गए थे। लेकिन आस्था की अर्थव्यवस्था, ये सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था भी इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण बन सकती है। बलिया में भी मेडिकल कॉलेज बने, आप लोग तो बलिया को ही यूपी से अलग कर दिए थे और भेदभाव कर रहे थे, लगातार सारी चीजों से उपेक्षित करते थे। अरे आप लोग करते थे, आप तो जेपी के गांव को ही भूल गए थे। कनेक्टिविटी हमने दी, पता नहीं परिवहन मंत्री यहां है कि नहीं है, लेकिन परिवहन मंत्री गाड़ी वहां चलाए, ये पता नहीं बोलते नहीं। उस दिन हमेशा एक प्रश्न का जवाब एक ही, यानी अलग अलग सदस्य अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे, लेकिन एक ही जवाब दे रहे थे। इनको बोलना चाहिए था, आप लोगों का जवाब देना चाहिए था कि जेपी के गांव को पहली बार बस सेवा से जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। जेपी ने, जयप्रकाश जी ने 1977 में उस समय के प्रदेश सरकार को लिखा था कि मेरे गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य के एक स्वास्थ्य केंद्र है, अगर हो सके, उनकी पत्नी तब तक दिवंगत हो चुकी थी, तो उनके नाम पर उसको रख दिया जाए। आप लोग कभी नहीं किए और मुझे प्रसन्नता है, हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। आप लोग ऐसे ही, आप लोग देखिए, महापुरुषों के नाम को ऐसे ही बुलवाते हैं। आप लोग तो जेपी को भूल गए, लोहिया को भूल गए, सबको भूल गए। लेकिन आप जेपी के मूर्ति पर माला भी पहनाने समाजवादियों को नहीं जाने देते हैं। बनाया हुआ समाजवादियों का है, आपने देखा होगा। तो बिना किसी औपचारिकता के सरकारी पैसे को लूट की छूट तो नहीं दी जा सकती। आप जेपी के नाम पे होटल तो नहीं बना सकते, जेपी के नाम पे कन्वेंशन सेंटर बनना चाहिए, जेपी के नाम पर कुछ लोक कल्याण के कार्य होने चाहिए। आप अपने स्वयं के फिजूल खर्ची के लिए जेपी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह नहीं हो सकता है। जेपी एक महापुरुष थे, उन्होंने लोकतंत्र को बचाया था, उनके नेतृत्व में पूरी लड़ाई लड़ी गई। लेकिन जेपी के नाम का दुरुपयोग करके आप लोग जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम नहीं कर सकते।
लेकिन हम लोगों ने अब बलिया में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण होगा। देखो वहां की विधायक, बांसडी की विधायक ने भी इसके लिए पुरजोर पैरवी की थी और उनको हमने दे दिया है। बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज सरदार अटल जी के नाम पर हम लोग बनाने जा रहे हैं। अटल जी की पहली प्राथमिक, यानी जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, पहला चुनाव बलरामपुर से लड़ा था और बलरामपुर में भी हम लोगों ने, आपके जनपद में भी हम मेडिकल कॉलेज दे चुके हैं और मेडिकल कॉलेज वहां बना चुके। एमबीबीएस की सीट 11,800 सीट्स थी, वर्तमान में 11,800 सीट्स हैं। पीछे महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में यहां पे हमारे नेता प्रतिपक्ष उपदेश दे रहे थे और मैं देख करके बहुत चक्का था। वो पता नहीं कहां से आंकड़े लेकर के आ गए। मेरा आंकड़ा नहीं, ये मैं आंकड़े जो दे रहा हूं, ये वे आंकड़े हैं जो ऑथेंटिक हैं। देखिए आज आपने जो कहा, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं 22 के नहीं, मैं 24 तक आपके पास आ रहा हूं। मैं आऊंगा, मैं 22 के ही आंकड़े पे भी आता हूं, 24 के आंकड़े पे भी आता हूं। देखिए एक तो परसेप्शन, 2017 के पहले क्या था पंडित जी, आप भी कहीं जाते 17 के पहले, ठीक है स्पीकर के नाते आप गए होंगे तो प्रोटोकॉल अलग था, लेकिन एक कॉमन मैन बन करके जाते और कहते मैं इटवा का रहने वाला हूं, तो लोग आपको भी शंका की नजर से देखते, जबकि आप लगते भद्र पुरुष हैं। अलग विषय है कि शिवपाल जाते तो इनको तो कोई देता ही नहीं। 17 के पहले ये मंत्री थे तब उनको मिल जाता था, अन्यथा वैसे जाते तो इनको कोई देता नहीं। लेकिन आज आप जाइए, मत बोलिए कि सपा के हैं, हो सकता है सपा के नाम पे लोगों में एलर्जी हो, लेकिन अगर आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश के हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत के अंदर और दुनिया के अंदर कोई देश और कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जहां पे लोग बड़े सम्मान की निगाहों से आपको न देखें। ये परिवर्तन हुआ है। हां, हमें खुशी है, हमारे प्रदेशवासियों को सम्मान मिला है। एक रामायण की चौपाई है मानव बाब। कि जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कस दुर्लभ नाही।